विधायक जी, ये सीट पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा था कि क्या लोनी के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, क्या जवाब देना सर? देखिए, अखिलेश जी को तो कुछ भी कह सकते हैं। जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता है, उनके पार्टी के प्रत्याशी शाहजहाँपुर में हमारे साथ आ गए। पूरी समाजवादी पार्टी भाग भाग के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि अखिलेश यादव जी भी समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका भी स्वागत है। हम तो पूरे देश दुनिया को एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। तो अखिलेश जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका उनकी पार्टी के सभी नेताओं का भी स्वागत है कि भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन भाजपा के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के जो संस्कार हैं कि सेफई में नृत्य करना, गरीब जनता के हजारों करोड़ को खर्च करना और जिस तरह से हर जिले को बेच दिया गया था, वो सब संस्कृति छोड़नी पड़ेगी, केवल सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। उसके लिए उनका अखिलेश जी का भी स्वागत है। विधायक जी, लगातार लोनी नगर पालिका से भाजपा के प्रत्याशी जीतते आए हैं और इस बार भी चुनाव में है, तो इस बार किससे मानते हैं फाइट आपकी और क्या क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? देखिए, लोनी के अंदर नगर पालिका बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया। इसलिए हमारे लोनी की जनता ये जानती है कि जो भी काम किया लोनी में, जो भी काम विकास का हुआ, ये लोनी वो नरक थी जहाँ गहरे गहरे गड्ढे, सड़कें, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जीरो थी। आज सब कुछ लोनी के अंदर है, पूरा बदलाव हुआ है। तो जो पहला जो रिकॉर्ड रहे हैं हमारी पार्टी के, डॉक्टर विनोद बंसल जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर विनोद बंसल जी रिकॉर्ड मतों से जीते, और उससे पहले उनके पिताजी भी जीते, और लोनी में जो हमारे बीच में प्रत्याशी रहे वो भी जीतते रहे हैं। और हम आपको कह रहे हैं इसे लॉक करके रख लीजिए आप। इस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इससे हम 1 लाख पार करेंगे। और ये हमने कहा है, मैं जनरल साहब का चुनाव हुआ था, मैंने कहा हम लोग 60,000 पार करेंगे, तो 68,000 से हम लोग जीते थे। इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोट से हमारी पुष्पा जी जीतने वाली हैं और एक रिकॉर्ड लोनी के अंदर बनने वाला है। और मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को इसलिए भी बधाई देता हूँ कि मैंने कहा था कि कोई शराबी मांसाहारी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। कार्यकर्ता की बात पूरी हुई, शराबी मांसाहारी को नहीं मिला। उनके पति भी महादेव के भक्त हैं, कभी मांस को नहीं छुआ, कभी शराब को नहीं छूते। और ये हमारी पुष्पा जी तो जो हमारी चेयरमैन की प्रत्याशी का चेयरमैन है, वो निश्चित तौर पे जो एक माहौल था, क्योंकि किसी भी टाइम पिछले दिनों यहाँ दुराचारियों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को जो जेल लोनी कलंकित हुई, जो उसको पूरे लोनी की जनता को एक भरोसा था कि विधायक जी और हमारी पार्टी का संगठन सही निर्णय करेगा। इसलिए हमारे जो प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय किया, और यहाँ तक ये नहीं, चेयरमैन तो हमारे धार्मिक हैं जो 24 घंटे खड़े रहे। जनता क्या खाती पीती है इससे नहीं मतलब है, लेकिन प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर कोई बहन बेटी घर पर आ जाए तो उसे लगे कि मेरा अपना घर है, या वो प्रतिनिधि घर पर चला जाए तो उनको ये महसूस हो कि उनका सगा भाई घर पर आया है। तो जो हमने कोशिश की है, इसी तरह सभासद भी टोटल एक सभासद की मुझे शिकायत थी, लेकिन पता चला बाद में कि वो भी दारू नहीं पीते हैं। तो हमारे यहाँ जितने संस्कारित प्रत्याशी दिए गए हैं, मैं अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व को, क्षेत्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। और जनता के अंदर उत्साह है, और पत्रकार बंधुओं से भी मेरा कहना है, लोनी के भविष्य के लिए, लोनी के भविष्य के लिए ये कमीशनबाजी बंद करेंगे और लोनी को विकास के उस पथ पे ले जाएंगे कि लोनी 1 साल के अंदर ये कहे कि वास्तव में एक बदलाव हुआ है। ये मैं पढ़ लेता हूँ कि लोनी के अंदर ये लूट खसोट की राजनीति बंद होगी। लोनी के अंदर केवल 24 घंटे जनता की सेवा का जुनून रखने वाले कार्यकर्ता, वो ऐसे हमारी कार्यकर्ता है। आप देखना, रिकॉर्ड मतों से जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कि वो भरोसा रखे। जिस तरह से मैंने कहा था कोई माइकल हाल सिद्ध कर दे कमीशन के लिए, उसी तरह से नगर पालिका को भी एक शानदार नगर पालिका बनाऊंगा। कोई गली कूचा जनता को जो मैंने कहा था लंदन जैसा बनाऊंगा। दिल्ली से खूबसूरत बनने जा रही है, ये जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, और लंदन जैसा ही डेवलप करूंगा मैं इसको। सपा आरएनडी के गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? सपा तो गया था, सपा आरएनडी के गठबंधन का तो टूटा कहा हो तो सब हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी, इस निर्णय से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि पूर्व में जो चेयरमैन रही हैं उन पर अभी विधायक जी ने एक बड़ी बात कही है सर, कितना आपको उम्मीदें लग रही है सर, पार्टी का निर्णय कितना सफल रहेगा? नहीं, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, उम्मीद ही नहीं, हमें कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। जिस सीट को कोई मान नहीं रहा था, वो कार्यकर्ताओं के बल पर हमने जीत करके दिखाया, और माननीय विधायक जी को पहले से ज़्यादा वोट मिला। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हों, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा और विजय श्री मिली। अध्यक्ष जी, अंतिम 1 घंटे के अंदर चुनावी टिकट हुआ है, क्या मंथन कर रहा था? पार्टी की प्रक्रिया है अपना। हमारे यहाँ 28 लोग टिकट मांग रहे थे,
पार्टी हर तरह से सोचती है, पार्टी ने विचार करके और बिल्कुल शुद्ध मन से प्रत्याशी को दिया है। कार्यकर्ता कुछ स्वर्ण लोगों ने सर वीडियो वायरल करी है, उनको कैसे समझाएंगे? नहीं, हमारा कार्यकर्ता सब मन से लगेगा, ये हमारा वायदा है। हाँ। 1-2 दिन में हम सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अगर कहीं कोई नाराजगी है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। जी आप प्रस्ताव को नहीं डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर प्रस्ताव आ जाओ आपके जो डॉक्टर साहब क्या अहम सहयोग रहेगा आपका, क्योंकि पूर्व में आपने भी चेयरमैन का पद संभाला है, एक लंबे समय का एक्सपीरियंस है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं जी। क्या आपका क्या रणनीति रहेगी सर इस बार? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व में जो कैंडिडेट हमारे बीच में दिया है, हमें उसे जिताना है। और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि 1 लाख वोटों से जीतना है, तो हमें उन्हें जिता के भेजना है। तो क्या किसी तरीके की नाराजगी आपके अंदर है कि भाई टिकट को लेकर? नहीं, जो पार्टी ने तय किया है पार्टी के साथ है, और पार्टी जैसा आदेश करेगी उसके साथ रहेगी। सम्मान कर रहे हैं कि सिंबल सिर्फ कमल का फूल? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, उसी को वोट दें। डॉक्टर साहब कितने वोटों से जीत रहे हैं लोनी? 1 लाख पार क्या तो दिया। एक बार प्रधान जी सुनो सचिन इधर एक मिनट यार, दूर है पूछो। प्रधान जी कुछ नहीं हट जाओ। प्रधान जी की पूछना ऐसा ना करो भाई यार, आ जाओ तुम्हारा तू इधर अंदर को दूर है तो पूछनी चाहिए भाई। हाँ कायदे की बात है। अरे भैया दूर हो जाओ थोड़ा सा। लो भैया हटा लो, क्या बोल? ठीक है भाई, लो ओके मैडम, भाजपा ने आपके ऊपर जिम्मेदारी जताई है और कहीं ना कहीं आप पे जो विश्वास जताया है, क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी, किस प्रकार से आप इन कर्तव्यों का पालन करेंगे, या क्या आपकी अहम भूमिका रहेंगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हम चुना है तो उसको विश्वास को पूरा करेंगे।